everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter revision. इससे पहले हम एक्सरसाइज 6A, B, C, D, E और F को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर रिवीजन को। इसके साथ ही हमारी ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। सबसे पहले हमें दे रखा है इफ़ अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर 8 इज अ प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करता। इट मीन्स उसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। बट यहाँ इसने हमें क्या कहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर, अगर वो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो कंपोजिट नंबर होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या है, आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एनी नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3। क्या कोई भी ऐसा नंबर जो क्या होता है 6 और 3 दोनों का फैक्टर हो सकता है? कि इसने पूछा है एनी नंबर, कोई भी नंबर हो दैट इज अ फैक्टर ऑफ 6, अगर वो 6 का फैक्टर है तो क्या वो 3 का होगा? नहीं, ये कोई कंपल्सन नहीं है। तो इट मीन्स ये भी क्या है, फॉल्स है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है द नंबर 2, 4, 2, 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मैंने आपको 6 के लिए रूल बताया था कि जब हमें 6 से डिवाइड करना होता है तो हम 2 और 3 के रूल को अप्लाई करते हैं। 2 के रूल में क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो तो क्या होता है, 2 से डिवाइड होगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स अगर हमें 3 तक जाने की नीड ही नहीं है, हमने 7 देख लिया, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी आपका फॉल्स है। 144 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। यहाँ पे हमें कहा गया है कि 144 क्या है, आपका 12 का मल्टीपल है। बिल्कुल है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 12 आएगा और ये कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेट अमंग द फॉलोइंग विच नंबर आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, 3, 5, 6 और 10। अब मैंने आपको कुछ रूल बताए थे 2, 5, 3 और 6 से डिवाइड करने के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने नंबरिंग रिटर्न करते हैं 120। सबसे पहले 2, 3, 5, 6 और 10, हमें ये रूल बताने हैं। अब हम सबसे पहले 2 के लिए क्या देखते हैं कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। 3 में क्या करते हैं, हम सम करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। 5 में हम क्या करते हैं, 5 में हम करते हैं जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 है, इसमें 2 और 3 का जो रूल अप्लाई होता है वो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। और 10 के लास्ट में क्या आनी चाहिए, 0। अब हमें यहाँ पे डिजिट दे रखी है 512, 324 और लास्ट वन है 952। अब आपको ये बताना है कि ये किस किस से डिवाइड होते हैं। अब इसके लास्ट में 0 है तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। अगर इन तीनों का डिजिट को ऐड करते हैं 2 और 1 3, तो ये 3 से भी ऐड होगा। इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 है, जब ये 2 और 3 से क्या हो रखा है, डिवाइड है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। और इसके लास्ट में 0 है तो ये 10 से भी डिवाइड होगा। सेकंड नंबर है हमारा 2। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इसके 2 डिजिट दी हुई है। इसके बाद 3 में 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये दोनों का रूल एक साथ अप्लाई करता है तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। और इसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट में 4 है, ये 2 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में भी 2 है तो ये 2 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 में क्या देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है।
अब इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 9 और 5 हो गए 14, 14 और 2 16, जो 3 की टेबल में नहीं आते हैं। फिर ना इसके लास्ट में 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से नहीं होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 6 से भी नहीं होगा। और इसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये क्या है, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। यहाँ पे आपको क्या बताने हैं, प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसका खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे हमारा 2 है, 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसका 1 और 2 होगा, 3 का 1 और 3 ही होगा। 24 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 18 के भी होते हैं, 13 1 और 13 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। 51 भी होता है, 19 भी अपने अलावा और किसी दूसरी टेबल में नहीं आता, और 31 भी 1 और 31 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 56, 72 और 1। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम निकालेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकालना है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम निकालते हैं 56 को 2 की टेबल में, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 14, 2 से डिवाइड किया तो 7 और 7 1 जा 7। यहाँ पे हमारा 72 है, 36, 18, 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर आता है 140, 70, 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब हमारा जो 56 है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब 72 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। 140 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इन तीनों में जो कॉमन डिजिट है वो क्या है, हमारी 2 है, 2 है। इसके अलावा 5 7 3 और कोई भी मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, हमारा आंसर आएगा 4। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें डिजिट दे रखी है 12, 24 एंड 48। 12, 24 एंड 48। 2 6 जा 12, 12 एंड 24। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। हमें इसको सबसे स्मॉल वाली डिजिट से करना है जब तक कि ये कंप्लीट नहीं जाता है हमारा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास आया 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा होता है 48। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ गया है हमारा 48। इसके बाद
नेक्स्ट हमें दे रखा है फाइंड आउट वेदर 7 इज अ फैक्टर ऑफ 681 और नॉट। आपको फैक्टर कैसे देखा जाएगा, डिवाइड करके। तो आप क्या करोगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 681 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। 7 9 जा 63, बचा 5, उतारा हमने 1। 7 की टेबल में 51 नहीं आता। 7 7 जा 49 होता है और 7 8 जा 56 होता है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा और ये फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, नेम ऑल द मल्टीपल ऑफ 11। हमें 11 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन किससे, लेस देन 50। मल्टीपल क्या होता है, उनको मल्टीप्लाई करना। इट मीन्स हमें टेबल लिखनी है। तो 11 के मल्टीपल 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अगर मैंने 11 5 जा 55 लिखा तो इट मीन्स वो 50 से अबो हो जाएगा। हमें लिखने किसके बीच के थे, 11 to 50। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 315। यहाँ पे आपको क्या करना है, 315 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। थ्री 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये के सारे क्या हैं, आपके प्राइम फैक्टर हैं। देखिए 3, इसका खुद के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। फिर 3, फिर 5 और फिर 7। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं, जिनका खुद के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो प्राइम फैक्टर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। आपको डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल हैव अ रिमाइंडर और नोट, कि इसका रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। आपको जो मैंने रूल बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि अगर 2 से डिवाइड करना है तो क्या देखना, हमें लास्ट में 6 देखना है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो इट मीन्स वो कंप्लीट डिवाइड है। तो यहाँ कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 3 के रूल के लिए क्या बताया था, 4 और 2 6। हम सारी डिजिट को ऐड करेंगे तो इट मीन्स यहाँ भी हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 9 का देखते हैं। 9 में क्या करेंगे, 6 और 6 12, 7 और 7 14, ये आपका आ गया 26। और जो 26 है वो क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो इसके अंदर आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ भी आपका रिमाइंडर बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इनके लास्ट में कोई भी डिजिट 0 की नहीं है। और 10 का जो रूल होता है वो हमें ये कहता है कि अगर लास्ट में 0 है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आता है आपका 6 का। 6 के लिए हम क्या रूल अपनाते हैं, जो हम रूल 2 और 3 के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर 2 के लिए देखना हो तो लास्ट डिजिट 2 है, तो इट मीन्स ये 2 से तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फिर 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स इसके अंदर आपका रिमाइंडर बचेगा। ये था आपका 6 चैप्टर का चैप्टर रिवीजन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आप लोग वीडियोज़ कहाँ कहाँ से देखते हैं। थैंक यू।